एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टेक योर सीट। थैंक यू सर। बच्चों, कल मैंने आप सभी को एक टेस्ट याद करने को बोला था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी और मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए, जिसमें आप वो सब बातें लिख सकते हैं जो आप अपने दादा दादी के बारे में जानते हैं या समझते हैं। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखें वो सब सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। नाउ स्टार्ट राइटिंग। Your time is over. प्रदीप बेटा, ये सब कॉपियाँ कलेक्ट करो और मेरे ऑफिस में रख के आओ। ओके सर। आशा करता हूँ आपने यह टेस्ट अच्छे से दिया होगा। इसका परिणाम मैं आप सबको कल बताऊंगा। ओके सर। May I come in, sir? यस कम इन। आइए मिस्टर खत्री, बैठिए। थैंक यू सर। आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, क्या बात है मिस्टर खत्री? सर, बात ही कुछ टेंशन की है। आज मैंने 7th क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी और मेरे प्यारे नाना नानी। सब बच्चों ने अपना यह टेस्ट अच्छे से दिया, पर जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। ऐसा क्या लिखा था प्रदीप के टेस्ट में? सर, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं। मेरे दादाजी मुझे मेरे पिताजी के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बचपन में मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पिताजी बहुत छोटे हुआ करते थे तो वो उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब वे खेलते खेलते गिर जाते तो मेरे दादाजी उन्हें गोद में उठाकर प्यार करते और वे चुप भी हो जाया करते थे। लेकिन आज मेरे दादा दादी को उनके सहारे की ज़रूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है और कहती है कि जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल
मिल जाएगा। मेरी माँ न तो उन्हें समय पर खाना देती है और न ही उन्हें समय पर दवा देती है। मैं पिछले 1 साल से उनके कमरे में नहीं गया हूँ। उनके पास जाना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस भी करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। यह तो बहुत टेंशन की बात है मिस्टर खत्री, हमें इसके बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। राजीव इधर आओ। यस सर। 7th क्लास से प्रदीप को बुला के लेके आओ। ओके सर। प्रदीप, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। May I come in, sir? यस कम इन। हेलो बेटा, हेलो सर। कैसे हो तुम? यस सर, मैं ठीक हूँ। जो तुमने इस टेस्ट में लिखा क्या वह सच है? यस सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम ज़्यादा दिनों तक अपने दादा दादी से दूर नहीं रहोगे, यह मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। ओके सर। मिस्टर खत्री, आप ऐसा करिए, प्रदीप के पिताजी को फ़ोन करके स्कूल में बुलाइए और कहना प्रिंसिपल सर ने उन्हें बुलाया है। यस सर। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ नमस्कार, मैं प्रदीप का पापा बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं, आज आपको स्कूल आना होगा। क्या कोई चिंता की बात है? नहीं सर, एक बार आप स्कूल आ जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा। ओके सर। थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। मे आई कम इन सर? यस कम इन। आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। कहिए सर, क्या बात है? क्या आपने हमें बुलाया? जी बुलाया था, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए आपको बुलाया है। क्या प्रदीप ने स्कूल में कोई शरारत की है? अरे नहीं, प्रदीप तो बड़ा ही होनहार बच्चा है। तो फिर क्या बात है सर? दरअसल हमारे स्कूल में एक रूल बनाया है जिसके अंतर्गत आप अपने बच्चे से हिंदी या हरियाणवी में बात नहीं कर सकते। अगर आप उससे हिंदी या हरियाणवी में बात करेंगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और हमने कभी भी इंग्लिश में बात नहीं की। यह तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है सर ये हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं मिस्टर बजाज। अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे। तब तक आप प्रदीप से बात नहीं कर सकते, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर अस। सर मैं मानता हूँ कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया है ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके। लेकिन सर इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से केवल इसलिए बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। आखिर सर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा उनसे आगे निकले, लाइफ में कामयाब हो। इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी समझ में नहीं आया। क्या आपके और आपके बेटे की सोच में कुछ अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चे को इस समय दे रहे हैं वो हमारे समय में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली क्या वो आपके पापा के टाइम पे थी? बिल्कुल भी नहीं थी सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे और अगर एक आध स्कूल हुआ भी करता था तो सभी बच्चे उसमें पढ़ने के लिए नहीं जाया करते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस टाइम पर स्कूल नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। उस टाइम पर रेडियो का जमाना हुआ करता था, लेकिन आपके समय में तो टीवी व अन्य उपकरण आ गए थे। लेकिन जिस टाइम पर आपका बेटा पैदा हुआ है वह इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के युग में सभी के पास कंप्यूटर व लैपटॉप हैं। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को ऊपर उठा दिया है। लेकिन सर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल हमारे स्कूल में एक बच्चों का टेस्ट हुआ था जिसके अंतर्गत उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था। लेकिन जब मैंने प्रदीप का टेस्ट पढ़ा तो मैं उसे देखकर दंग रह गया, इसलिए आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। जब मेरे पिताजी छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। लेकिन जब आज मेरे दादा दादी को मेरे माता पिता के सहारे की ज़रूरत है तो वे अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 7वीं। उठिए मिस्टर बजाज।
मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा बड़ा ही होनहार है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर बजाज। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को जैसा रूप देना चाहे उसे वैसा दे सकता है, उसी प्रकार टीचर व माँ बाप अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहे उसे वैसा बना सकते हैं। मान लीजिए कल को प्रदीप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। जब वह अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। जाने अनजाने में मुझसे और मेरी पत्नी से बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप करिए मिस्टर बजाज। अगर सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी है तो आप मुझसे नहीं अपने माँ बाप से मांगिए, जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपने माता पिता का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और साथ ही अपने बेटे प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ सर, आज के बाद मैं अपने बेटे प्रदीप को उनके दादा दादी से मिलने या उनसे बात करने के लिए कभी मना नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। चलिए अब आप अपने माता पिता से माफी मांग लीजिए। प्रदीप बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? प्रदीप बेटा, आज मैं तुम्हारे स्कूल गया था। तुमने जो लेख लिखा उसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे दादा दादी से मिलने या उनसे बात करने के लिए कभी मना नहीं करूँगा। चलो तुम्हारे दादा दादी के पास चलते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माता पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। अंत में आप सभी को यह संदेश तो मिल ही गया होगा कि माता पिता इस धरती के भगवान होते हैं और माता पिता ही बच्चे के पहले गुरु होते हैं। परिवार ही उनकी पहली पाठशाला है। अंत में हम सब बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें अपने माता पिता व अपने बड़ों का आदर व सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।